भाई एक टाइम था जब 5 ट्रॉफी जीतना एक्चुअल में भाई लोगों बहुत ही प्राउड की बात होती थी। एक समय था जब 5 ट्रॉफी के नाम से ये बताया जाता था कि है दूर हट तुच्छ आदमी, हमारे पास 5 ट्रॉफी हैं। समय ने उस कदर भाई लोगों करवट ली है, समय ने इस कदर भाई लोगों पलटी मारी है कि 5-5 ट्रॉफी वालों को ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के भाई लोगों को कूटा जा रहा है। ये जो आरआर वाले हैं इनके पास एक ट्रॉफी है और वो भी 2008 की। आत्मा को भगवान जी शांति दें भाई शेन वॉर्न को। एक्चुअली ये सच में बता रहा हूँ भाई, नो मजाक मस्ती इस बात में। लेकिन भाई लोगों आज तुम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि आरआर 10 बार की चैंपियन है कम से कम आईपीएल में। इस लेवल की भाई लोगों क्रिकेट खेली है। बाकी रही बात भाई मुंबई इंडियंस वालों, आन दो भाई, नहीं आन दो, लेगेसी आन दो भाई, तुम्हारा भी समय हो लिया। लेगेसी, रोहित शर्मा 5 ट्रॉफी 2013 से 20, 22, 23 तक हमारा भी जलवा। 22, 23 के बाद भाई हमारा आन दो भाई, आन दो, तुम भी आन दो भाई। देखो बात ये है, चेन्नई सुपर किंग अभी भी 10 पे है, मिट्टी पारी उन्हीं की है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। बट भाई लोगों आज रिकॉर्ड टूट रहा है। 10वें नंबर की टीम को ही मिट्टी पारी दी जाती थी, लेकिन क्योंकि आज तुमने जो क्रिकेट खेली है और जो हार्दिक पांड्या गुस्सा करके गया है आखिरी में इंटरव्यू जो आया है, मैं उसके चलते भाई लोगों आज मिट्टी पारी मुंबई इंडियंस को दूंगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ भाई, मुंबई इंडियंस वालों मैं आरआर की ही तारीफ करूंगा इस लाइव में, जाहिर सी बात है। प्रेडिक्शन का कहा है यार, प्रेडिक्शन तो भाई देखो ऐसा है, ये है ही भाई कुत्ता काम, और मेरे लिए तो ये है ही नहीं है। ये तो तुम जबरदस्ती यार भाई प्रेडिक्शन करवाते हो। मैं तो बैलेंस चाहता था पॉइंट्स टेबल में, मैंने कहा चलो ठीक है मुंबई जीत जाएगी तो ठीक है भाई, अपना उनके भी भाई मैंने कहा चलो 4 पॉइंट हो जाएंगे। मुझे क्या पता था भाई राजस्थान रॉयल्स रियानू मेरे जानू इतना खतरनाक कप्तान बन चुका है। और आरसीबी वालों तुम घबराना मत, तुम्हारे साथ ही है अगला मैच, अपने साथ ही है, मतलब अगला मैच आरआर का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राजस्थान वालों अगर तुमने भाई आरसीबी को भी हरा दिया ना भाई, तुम फिर क्यों नहीं जीत सकते ट्रॉफी, समझो बात को। हालांकि भाई पंजाब भी तगड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई मैं यहाँ पे बात कर रहा था मुंबई इंडियंस की। भाई मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिला देंगे हम। तुम्हारी दुनिया फाड़ गया वो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल। भाई साहब तुम 27 रनों से हारे हो। आप किसी को भी दोष दे सकते हो, खराब ओपनिंग को भी दोष दे सकते हो, आप बल्लेबाजों पे भी बरस सकते हो, लेकिन मैं सबसे बड़ा भाई लोगों यहाँ पे इशू उठाना चाहता हूँ मुंबई इंडियंस की तरफ से। कौन कौन भाई सहमति रखता है इस बात से, जरा हाँ या ना करना, फिर उसके बाद आरआर की बातचीत भाई लोगों चालू करते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, देखो आपके पास सब कुछ होना एक बात है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हो ये अलग बात है। कई बारी कुछ आपके पास चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं आपके पास सम टाइम, लेकिन आप बड़ी अच्छे तरीके से उनका यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। लेकिन सम टाइम आपके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा इस्तेमाल करते हो कि आप महाफुद्दू दिखते हो भाई लोगों सामने से। मुझे एक बात बताओ, कौन कौन इस बात से एग्री करता है, जिस टीम के पास, जिस मुंबई इंडियंस के पास प्लेइंग 11 में ट्रेंट बोल्ट भी है, जसप्रीत बुमराह भी है, अरे उसका पहला ओवर ये दीपक चहर क्यों डालेगा भाई। और मजे की बात और भाई फनी बात बताऊं, आखिरी ओवर में ये दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे थे, दीपक चहर भी और ये तुम्हारा जसप्रीत बुमराह भी। आखिरी बॉल पे भाई हंसी निकल गई भाई साहब मुंबई इंडियंस की हालत देख के। आखिरी बॉल पे राजस्थान वालों इतना बुरा करता है कोई। आखिरी बॉल पे रन रेट पता कितना रिक्वायर्ड था, 174 का। ले भाई कर लो बात, ये को बात हुई यार। सारा का सारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया उसने दीपक चहर ने। अरे विकेटों के पीछे जब तक थाला नहीं देखता, अरे मैं थाला का आदमी है, वो भी थाला का आदमी है। और हार्दिक पांड्या यूं करके और सारा का सारा गुस्सा कर गया भाई। वैभव सूर्यवंशी, क्या बात है भाई लोगों, वैभव सूर्यवंशी। और भाई लोगों मैं यशस्वी पे तो आऊंगा भाई, यशस्वी तो की तो खास दुश्मनी है मैं इसके मुंबई इंडियंस से। वैभव सूर्यवंशी बस जिगरा है लड़के में यार। कल से एक ही मुकाबले के लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे भाई लोगों, वो था जसप्रीत बुमराह वर्सेस भाई लोगों बहुत ही तेज धमाका हुआ है हमारे आसपास में भाई लोगों।
एक मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे सब लोग कल से। कौन सा मुकाबला? जसप्रीत बुमराह वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी क्या करता है भाई लोगों? पहली बॉल पे जसप्रीत बुमराह के छक्का मारता है भाई वो उठा के, 6 रन के लिए बॉल बाहर जाती है। दूसरी बॉल पे सिंगल आता है, फिर उसको दोबारा फिर स्ट्राइक मिल जाती है। तीसरी बॉल वो जसप्रीत बुमराह की खेलता है, उसके बाद वो फिर छक्का मारता है। वो अलग बात है कि उसके बाद अगली 2 बॉलें वो डॉट खेल लेता है। तो पहली 3 बॉल में जसप्रीत बुमराह के वैभव सूर्यवंशी 13 रन बना के गया है। और जो वो खाल उधेड़ रहा था वैभव सूर्यवंशी, भाई वो इतना नाराज हुआ। 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे ये, 350 के। आखिरी में उसका 270-80 के आसपास का स्ट्राइक रेट खत्म हुई पारी, और उसके बाद इतना नाराज हुआ है वो, इतना नाराज हुआ है। अरे मैंने कहा जिंदा तो छोड़ दे इनको, कसम से कह रहा हूं। मैंने कहा यार बड़ा बड़ा जुल्मी आदमी है वो। एक छोटा सा इंसिडेंट बताया था ना संजू सैमसन ने अभी नमन अवार्ड, वो जोन से अवार्ड हुए थे कि वो पहला मैच था, राहुल भाई भी वहाँ पे थे। पूछ लिया उससे, हाँ भाई क्या प्लान है तेरा लड़के? कह रहा हमको अगर पहला मिलेगा तो पहला ही मार देंगे। भाई हमको अगर पहला आज मिल गया और मार दिया उसने, जिगरा है भाई, जिगरा। और बात बिल्कुल ठीक है, कोच ने भी कहा था, वो बचपन में जो कोच थे उनके, बचपन वाले कोच हैं जो उनके मतलब वैभव सूर्यवंशी के, कि बेटा सिंगल डबल भी लिया करो। कह रहे अगर मैं छक्का मार सकता हूं तो सिंगल डबल क्यों लूं भाई? अगर बॉल ही चक्के वाली है तो मैं क्यों लूं सिंगल? तो भाई कमाल का जिगरा है इस लड़के के अंदर, आउटस्टैंडिंग। यशस्वी जायसवाल, खास दुश्मनी है इस लड़के की मुंबई इंडियंस के साथ। भाई लोगों ये 2 सैकड़े बना चुका है मुंबई इंडियंस के खिलाफ। आज भी अगर कहीं 20 ओवरों का ये मैच हुआ होता तो तीसरा भी आ गया था। तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट। एक टाइम था जब यशस्वी जायसवाल 15 बॉल में 39 करके खेल रहा था। अपनी 50 भी उसने 23 बॉल के अंदर अंदर ख़त्म कर दी थी, 52 रन बना दिए थे। 240 के स्ट्राइक रेट से पारी खत्म हुई है। 77 रन है 32 बॉल के अंदर, बहुत अच्छी पारी खेली है। और ये जो मार्जिन है ना 27 रनों का, ये वो आखिरी तक खड़ा रहा, नॉट आउट गया, इसी की वजह से भाई लोगों ये हुआ है। नहीं तो ठीक है, अच्छी शुरुआत के बाद भी कई बार टीमें हार जाती होती हैं। बाकी ऑरेंज कैप होल्डर भी वो बन गया है अपना यशस्वी जायसवाल। और आज उसने बताया कि अकेला टेस्ट प्लेयर नहीं हूँ भाई, T20 का भी तगड़ा प्लेयर था, तुमने तो वैसे ही बाहर कर दिया मुझे उस हिसाब से। पॉइंट्स टेबल ले आते हैं भाई लोगों, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल ले आते हैं।